यार 27 जिलों के हलचलें तेज हैं, होने वाला कुछ नहीं है, जो होना है वो तो वही होगा। क्योंकि अब अंधभक्त इतना हो गया है प्रदेश में, सबको बांट चुका है ना। यूजीसी क्यों आई थी? इसलिए तो आई थी यूजीसी, सबको बांटने के चक्कर में आई थी। यूजीसी क्यों आई थी? बांटने के चक्कर में आई थी। अब हिंदू को ही बांटा जा रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो फॉर्म में है नहीं, वो तो शुष्कावस्था में है, घर में है। समाजवादी पार्टी फील्ड में है और भाजपा है, तो इसलिए अभी जो है 2-4 महीने और देखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि वो बड़े हिंदू हैं या हम बड़े हिंदू हैं, इसको उनको साबित करना है। तो 10 या 11 मार्च को जब से फेल है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी सरकार को पतन कर रहा है महाराज। क्योंकि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हम लोग बनाए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बनाए, फिर अखिलेश यादव को बनाए, फिर ब्राह्मण समाज बीजेपी को बनाया, लेकिन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में 2000 ब्राह्मणों को हत्या करवा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। मेरा नाम है रोहित यादव। समय मौजूद हो राजधानी लखनऊ में और देखेंगे कि 2027 को लेकर यूपी में क्या चल रहा है। हमारा ये शो है, इसी शो के साथ हम बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद मुहाली। क्या चल रहा है 2027 को लेकर? तो यार 27 जिलों के हलचलें तेज हैं, होने वाला कुछ नहीं है, जो होना है वो तो वही होगा। क्या होगा वो सबको पता है। हाँ? सबको पता है क्या होने। फिर भी आप तो बताओ ना, ये सब खेला चल रहा है, खेला वही होगा जो खेल खेला जाएगा। कौन सा खेल खेला जाएगा? वो आपको पता है, पता है। अरे मन में क्या है? मन की बात नहीं बताने वाली है, मन की बात मन ही में रखना है। सरकार जो योजनाएं लाई हैं, क्या लगता है ये धरातल तक पहुंच पाएंगी? सब धरातल पे पहुंचेगी और फैसला हाईकोर्ट से आएगा, वही मान्य होगा। हाईकोर्ट के फैसले से बड़े बड़े काम हो गए हैं, हाईकोर्ट का फैसला मान्य होगा। अनमोल पाठक। क्या चल रहा है आजकल? अब 27 का चुनाव आ रहा है, उससे 27 में अभी योगी चल रहे हैं। अभी तो योगी मोदी, अभी तक तो योगी मोदी दिख रहे हैं जहाँ तरफ। बस यूजीसी के चक्कर में थोड़ा बहुत लफड़ा हुआ था, लेकिन तो वो वापस हो गया है। रोक तो लगी गई है उसी में, तो अब उसी का माहौल दिख रहा है चारों तरफ। क्या लगता है यूजीसी या सनातन या मंदिर ये फिर से 2027 में योगी सरकार को रिपीट करवाएंगे? देखिए, होने वाला कुछ नहीं है, होगा केवल योगी का ही राज चलने वाला है 2027 में भी दोबारा। क्योंकि अच्छा करेंगे चाहे कैसे भी करें, लेकिन वो होने वही वाला है। क्योंकि अब अंधभक्त इतना हो गया है प्रदेश में तो इस वजह से मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब आप अभी कह रहे थे कि सरकार फिर से रिपीट होगी, और एक तरफ कह रहे हैं कि अंधभक्त, मतलब साफ क्या है? आप साफ ये है कि हम वोट किसको दें। आपको क्या लगता है हम वोट किसको दें? क्या आपको योगी के अलावा कोई और वोट देने के लायक लगता है? कोई सारी पार्टियां बन गई हैं। तो कौन सी पार्टी? आप एक पार्टी का नाम बताइए। किसी भी पार्टी में, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, किसी में दे दो, सब में तो ब्राह्मण चेहरा है। आप भी ब्राह्मण है, तो उसमें तो समाजवादी में किसका ब्राह्मण चेहरा है? माता प्रसाद पांडे है जैसे। मैन मुखिया तो यादव है, मैन मुखिया तो यादव है। लेकिन नेता विपक्ष तो बनाया गया है। नेता विपक्ष वाली बात नहीं होती है। देखिए, जब लोकसभा ने मतलब पूरे उसको बांट दिया है, अलग अलग सबको बांट चुका है ना। यूजीसी क्यों आई थी? इसीलिए तो आई थी यूजीसी, सबको बांटने के चक्कर में आई थी। यूजीसी क्यों आई थी? बांटने के चक्कर में आई थी। अब हिंदू को ही बांटा जा रहा है अलग अलग। अभी उसमें तो ये कहा गया कि जो विद्यालय है, मतलब एक तरीके से उसमें जो है भेदभाव होता है, जाति सूचक गालियां दी जाती है। इसको जो है कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और ऐसा ना हो, इसको जो है कम करने के लिए लाए। इसका दुरुपयोग भी तो लोग करते हैं। अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसे कैसे जानकारी मिलेगी? आप बताइए। यूजीसी से किसी को दुरुपयोग अगर होगा उसका, जैसे किसी ने मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, किसी बैकवर्ड वाले ने किसी से जनरल वाले से कुछ कह दिया, तो उसका कैसे प्रूफ होगा? वो तो यूजीसी तो उसके ऊपर लग गई, लागू हो गई, फिर क्या होगा बताइए? इस तरीके से तो ये जो यूजीसी है, ये इसमें संशोधन होके लागू होना चाहिए या फिर इसे जो है नहीं, खत्म होना चाहिए। इसको खत्म होना चाहिए। 27 में क्या होगा फिर? 27 में देखिए, अब उम्मीद तो बीजेपी की ही आने की है अब, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होने वाला है। क्योंकि इस बार टक्कर होगी वो जबरदस्त होगी, इतना तो आप जान लीजिए। फाइट तो बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है इस बार 2027 में। चलिए, और लोग हम चर्चा करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद वाजपेयी है। क्या चल रहा है यूपी में? कुछ नहीं चल रहा है, शांति चल रही है। चुनाव आने वाले हैं 27 वाला, उससे पहले क्या है? अभी चुनाव आने में 1 वर्ष बाकी है और माहौल अभी किसी का नहीं है। देखिए, जो अच्छे कार्य करेगा
उसी की तरफ जो है जनता का आकर्षण होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है फॉर्म में है नहीं, वो तो शुष्कावस्था में है, घर में है। समाजवादी पार्टी फील्ड में है और भाजपा है। तो इसलिए अभी जो है 2-4 महीने और देखा जाए कि क्या होता है, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। तो 19 तारीख को भी डेट लगी हुई है यूजीसी वाली, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अभी आगे डिसीजन लेना है, क्योंकि यूजीसी के बाद ही कुछ स्टेट में कहा जा सकता है कि माहौल क्या है। क्या यूजीसी बिल पास होगा या फिर वापस जाएगा? उसके बाद जो है 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका असर देखने को मिलेगा। यूजीसी बिल को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करके देख ले। अगर यूजीसी बिल आएगा तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। सड़क पे नवयुवक और अपर क्लास को जो बांटने का काम जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप एक तरफ हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है यूजीसी कानून लाते हैं। तो पहले ये डिपेंड किया जाए कि हिंदुओं में कौन सा हिंदू सम्मेलन हो रहा है, यूजीसी वाला हो रहा है कि जनरल वाला हो रहा है। पहले तो हर चीज को क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए अभी प्रदेश में माहौल कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपका एक सवाल था, जो काम किया है उसे लाया जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बीजेपी और सपा में काम किया? देखिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, कार्य तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी सरकार हो। उसका रीजन क्या है कि प्रदेश की जनता टैक्स देती है और प्लानिंग बनती है। कार्य जो है वो मशीनरी करती है, ना कि कोई नेता करता है। नेताओं का काम केवल इतना होता है कि उस पर एज ए सुपरविजन करना होता है, ना कि उसको अमल करना। इसको काम को करने का काम मशीनरी करती है और कार्य भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। इसके पहले की भी पार्टियों ने काम किया है, इसलिए कार्य तो करना ही पड़ेगा चाहे जो सरकार आवे। बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत सारा कार्य किया था। लखनऊ में जो आपको प्रगति दिख रही है, विकास दिख रहा है, सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने किया था। फिर अखिलेश जी ने भी कार्य किया और अब बृहद रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो कि अभी आप हरदोई रोड पर आपने देखा कि एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। सो मैनी करोड़ रुपया उसमें लगा है, लगभग अरबों में रुपया चला गया है। तो वो एक अपने में धरोहर है, तो कार्य तो हो रहा है। और कोई ऐसा काम जो युवाओं के हित में रहा हो? ये तो मानो कि चलो लोगों को घूमने टहलने, एक अपना इतिहास में दर्ज कराने के लिए होगा। युवाओं के लिए क्या किया आप देखिए सरकार ने? युवाओं के लिए प्रयास कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कार्य लाने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि अब भाई तो युवा फिर 27 में क्या करेगा? प्रयास करेगा? युवा तो अभी चिंतन करेगा, चिंतन कर। क्या नाम है आपका? इंजीनियर दिनेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या चल रहा है 27 को लेके? 27 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसका आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जो है मूड बता दिया। और कहीं न कहीं उस चीज को लेकर के जमीन और आसमान पे आप देखिए, कहीं न कहीं धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार वो उस पर पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। जनता के दिलों में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बीजेपी वाले कहते हैं 27 में साफ हो जाएगा। आप देखिए, अभी जिस तरीके से भगवान परम पूज्य शंकराचार्य पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उनके लोगों को अपमानित किए, बेइज्जत किए, उनके लोगों को पटक पटक के जो है जो अपमानित करने का काम किया, फिर वो 11 दिनों तक धरने पे बैठे रहे लिस्ट पे, लेकिन कोई उस पे प्रशासन या मुख्यमंत्री की द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और शंकराचार्य जब चले गए तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, उन्होंने 40 दिन का उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि वो बड़े हिंदू हैं या हम बड़े हिंदू हैं, इसको उनको साबित करना है। तो 10 या 11 मार्च को जब परम पूज्य भगवान शंकराचार्य लखनऊ आएंगे तो उस दिन हो जाएगा। और इस पे बेरोजगारी, महंगाई, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लूटमार हो रही है, या प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कहीं ना कहीं उस पे जो हो रहा है पूरी तरह से सरकार विफल है। इस पे सरकार करे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार देखिए,
जब सत्ता से सरकार उतरती है तब उसको लगता है कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया इसलिए जनता ने हमको उतार दिया। आप बताइए 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 60 सीटों से ऊपर सांसद जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में आप देखिए 31 सीटों पर आ गए हैं। तो ये तो पूरे देश की जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने जा रही है। इस पे आपने पूरी जनता और पूरे देश के जो लोग हैं वो भी जान रहे हैं। इसीलिए बीजेपी देखिए प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल दिया, तमाम चीजों पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता पूरी तरफ से नाराज है, इनको बदलने का काम कर रही है। बीजेपी जो देखा जाए तो लगातार विकास ही काम कर रहा है। कहीं भी देखो वो पार्क बना दिया राष्ट्रीय। आप बताइए, देखिए विकास हमारे भी जिले में झुंझुना जो बीजेपी हिला ने अभी देखिए कपिल वस्तु महोत्सव के नाम पर तमाम पैसे जो है उसको हड़पने का काम हो रहा है। उसमें तरह तरह की जो है गलत भाषाएं हो रही है, लेकिन ये सरकार पूरी तरफ से फेल है। किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए उन लोगों से हम बात चर्चा करेंगे। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम भैया राजेश श्याम त्रिपाठी है। क्या चल रहा है यूपी में आजकल जो है 27 चुनाव में? यूपी में तो देखिए परिवर्तन का लहर है महाराज, क्योंकि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हम लोग बनाए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बनाए, फिर अखिलेश यादव को बनाए, फिर ब्राह्मण समाज बीजेपी को बनाया, लेकिन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में 2000 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी है। 2000 ब्राह्मणों की हत्या योगी आदित्यनाथ कराए हैं। आज ब्राह्मण कौन हमारा नाराज है। अभी हम लोग परिवर्तन ये नहीं कर पा रहे हम लोग जाए किसके साथ, क्योंकि ब्राह्मणों का कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोग सपा में रहे, बसपा में रहे, सरकार बनाया गया, लेकिन अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग जाए कहाँ। लेकिन हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। नहीं, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जो है सनातन की बात करते हैं, श्रवणों की बात करते हैं, यूजीसी पे देखो रोक भी लग गया है। अब सनातन की क्या बात कर रहे हैं बताइए? हमारे आचार्य गुरुजी के ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हैं। सनातन नहीं है ना? क्यों? ब्राह्मण हो नहीं है? सरकार का सर्टिफिकेट नहीं है। अरे तो योगी आदित्यनाथ पर कौन सी सर्टिफिकेट है भैया? उत्तराखंड से आए, इनका नाम अजय कुमार बिष्ट है। ये गोरखनाथ मंदिर में क्या करते थे ये आप जानते हैं? गोरखनाथ मंदिर में झाड़ू लगाते थे योगी आदित्यनाथ। हम वहीं रहने वाले हैं। जब खिचड़ी मेला हुआ करता था हम भी वहीं थे, छोटे थे। विश्वविद्यालय गोरखपुर टेम्पू में बैठ के जाते थे। मेरा नाम राजेश श्याम त्रिपाठी, पीपीगंज में मेरा घर है। योगी आदित्यनाथ ठाकुरबाज है, केवल है हिंदू ठाकुर, हिंदू ठाकुर, मुस्लिम ठाकुर, ब्राह्मण ठाकुर, इनका यही राजनीति है। ये गोरखनाथ की जहाँ गोरखनाथ थाना है उसके सामने कसाई बाड़ा होया करता था, वहाँ भैसा करता था। बाबा अवैधनाथ सांसद होया करते थे, क्यों नहीं बंद करा दिए? क्यों नहीं बंद कराया? उत्तर प्रदेश में गाय भैंस कितना, भारत में, मैं भारत की बात करता हूँ, विदेशों तक सप्लाई होता है। आप कहते हैं कि हम विश्व बंद हो गया, ये कहाँ बंद हो गया? अभी चलिए मैं आपको दिखाऊं, बीकेटी में यहाँ भैंसा की फैक्ट्री है, गाय भैंसे काटे जा रहे हैं। ऐसा न कहिए क्योंकि सरकार कह रही बंद हो गया। आप अरे महाराज कहाँ? चलिए अभी मैं बीकेटी आपको गाड़ी में बैठा लीजिए, बीकेटी ले चल रहा हूँ, वहाँ गाय भैंसा खुलेआम कट रहा है और विदेश में सप्लाई हो रहा है। आप सब विरोध नहीं कर रहे हैं? गाय कट रहे, गाय तो माता। ये बताओ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन बोलेगा? वो कहता है वो पागल आदमी के आगे पीछे, देखिए दोनों के आगे पीछे नहीं है, ना योगी के ना मोदी के, और दोनों अपराधी प्रकृति के आदमी। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कहा। अरे साक्ष्य दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा दंगा कराए, कितने हिंदू मुस्लिम मारे गए जानते हैं आप ना? योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पहले ब्राह्मण हिंदू, ब्राह्मण ठाकुर करके 2000 ब्राह्मणों की हत्या कराए उत्तर प्रदेश में। गूगल पे किसी के नहीं है हत्या हुई है। क्यों नहीं हुआ? रामराज आ गया है। कौन कह रहा है रामराज आ गया? सरकार कह रही है। सरकार रामराज नहीं है। रामराज तब था जब आदमी अपने घर में खाता था, सुकून से सोता था, वो रामराज था। आज रामराज नहीं है, आज घोर भ्रष्टाचार राज है, घोर भ्रष्टाचार राज। हाँ चलिए, ये नेशनल संगम रोहित।